हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का है। हमें बताना है असर्शन रीजन जो यहाँ पे दिए गए हैं ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एंड ये जो रीजन दिया गया असर्शन का ये करेक्ट है असर्शन के लिए या फिर नहीं है। तो असर्शन एक स्टेटमेंट है जो कि बोल रही है कि मायोसिस इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब मेयोसिस जो होती है वो इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को। जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसका मतलब होता है कि जीन्स के अंदर वेरिएशन आना। जो पहली जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन से डिफरेंट है, उसके अंदर सेम ट्रेट्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये होता है मायोसिस की वजह से इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एंड इसका रीजन दिया गया कि पैकेटीन अ स्टेज ऑफ मायोसिस 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। जो पैकेटीन स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो देखने को मिलता है पैकेटीन स्टेज के अंदर, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर देखते हैं हम। तो इसका रीज़न है यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, मायोसिस की स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है? एक सेल डिवीजन का तरीका है। सेल डिवाइड करती है तो मेन दो तरीके से करती है, तो मायोसिस से करती है, माइटोसिस से करती है। तो अब फ़र्क क्या होता है? देखो, मायोसिस जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी या वेरिएशन वो लेकर के आता है जनरेशन टू जनरेशन। एक और डिफरेंस मेन होता है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से जो सिंगल पेरेंट सेल होती है वो 4 डॉटर सेल्स देती है। 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं सिंगल पेरेंट से। ये चारों के चारों डॉटर्स जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो एजर्शन बोल रहा है कि मायोसिस जो होती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करती है, वो तो बिल्कुल सही बात बोली गई है। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आप जहाँ पर भी कभी भी माइटोसिस की वजह से नहीं होगा, हमेशा मायोसिस की वजह से होता है। अब यहाँ पे जो रीज़न बोल रहा है कि पैकेटीन स्टेज की वजह से होता है, ये वो भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है। मतलब कि मायोसिस के अंदर होता क्यों है? अब ये तो हमें पता चल गया कि हाँ, वेरिएशन मायोसिस में होता है, माइटोसिस से नहीं होता। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोफेज 1 में जब मायोसिस हो रहा होता है उसके प्रोफेज 1 में एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं पैकेटीन स्टेज। इस पैकेटीन स्टेज के अंदर क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर एक इवेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ कि मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे 2, पहला होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। क्या करते हैं? अपने जेनेटिक जो इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज करने लग जाते हैं किसी भी एक पार्ट पे। तो यहाँ पर एक्सचेंज होंगे या यहाँ पर एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पे जीन्स का एक्सचेंज होता है एंड इसी इवेंट को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉस ओवर की वजह से क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे वेरिएबिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है इस पैकेटीन स्टेज की वजह से। ये रीजन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।